जी वन से गैया चरा के हुए आ रहे हैं वापस, और सब ब्रज गोपियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, कोई अपने जंगले पर खड़ी हैं, कोई अपने द्वार पर खड़ी हैं, सब ठाकुर जी की उस श्याम मनोहर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आहा, ठाड़ी अटारी ब्रज की नारी, ठाड़ी अटारी गाइए, ठाड़ी अटारी ब्रज की नारी, हरित फूल बरसावे, ओ हर्ष फूल बरसावे, हर्ष फूल बरसावे, हे द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे। बंधुओं, भगवान की सबसे मधुर लीलाओं में एक मधुर लीला है जिसका नाम है छाक लीला। छाक लीला का मतलब क्या है? ठाकुर जी जब वन भोज करने के लिए जाते हैं वन में, अपने अपने घरों से सब ब्रजवासी निकल के आते हैं अपनी अपनी बछिया गैयाओं को लेकर के, और सब नंद भवन पर प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आ रहा होगा। तब अपनी छोटी छोटी गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आते हैं बाहर। और कैसे आते हैं, वो झांकी कैसे पता है? घुटने से ऊपर ऊपर तक ठाकुर जी धोती पहनते हैं, कमर में सुंदर काली कमरी बांधते हैं, उसमें वंशी खोंच लेते हैं, एक गैया हाकवे की छड़ी ऐसे कंधे पर लटका लेते हैं, और उस छड़ी के अंतिम भाग में एक पोटली टंगी होती है, उसमें छाक, छाक माने भोजन, भोजन यशोदा मैया ने रखे हैं, कछु रोटी रखी, मक्खन रखे हैं, मिश्री रखी है, वो छाक लटका करके सब ब्रजवासी देखेंगे किसकी छाक बड़ी है। मतलब छड़ी पर टंगे भय जो अंतिम भाग में जो वस्त्र हैं वो कौन को बड़ो है, कभी मधुमंगल को बड़ो है, कभी श्रीदाम जा को बड़ो होवे, सब कहें लाला आज तो या की छाक ज्यादा बड़ी लग रही है, यही की पामेंगे सब लोग। लेकिन ठाकुर जी की जो छाक है वो सबसे छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपने भवन में नहीं पाते, ठाकुर जी सबके भवन का पाते हैं, सबका पाते हैं। गौचारण करने के लिए जब जाते हैं तो गैया तो चढ़ती रहती हैं, और वहां सब ब्रजवासी गोप ग्वाल घेर करके बैठ जाते हैं, मध्य में ठाकुर जी। सुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य। चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ जाते हैं और बीच में ठाकुर जी बैठते हैं, और सबसे पूछते हैं भैया कहाँ लेके आए हो, नेक नेक बताओ। एक लीला है कि यशोदा मैया ने आज लाला के काजे सुंदर दही भेजी, लेकिन जैसे ही कोई सामग्री ठाकुर जी के पास आती है, ठाकुर जी का भाव है कि पहले श्री जी को निवेदित करते हैं, किशोरी जी को निवेदित करेंगे, अच्छी सामग्री आवेगी फिर उसके बाद पाते हैं। तो आज जैसे ही वन में भोजन करने के लिए ठाकुर जी गए तो सबसे ज्यादा भूख लगती है ठाकुर जी के सखा मधुमंगल को। वन में पहुंचने की देरी नहीं होती कि चिल्लाना शुरू कर, लाला भूख लग रही है बहुत जोर से, जल्दी से छाक खोल ले, लाला
अब तो भूख लग रही है, कब पहुंचेंगे हम, कब बैठेंगे, जल्दी खोल ले। अरे मुकु श्रीदामा की छाक में ते अचार की खुशबू आ रही है लाला, जल्दी खोल ले। ठाकुर जी कहें तो नेक में ही भूख लगी आवे, भोजन को कोई नाम बोल दे तेरे मुंह में ऐसा पानी आवे, तो सुबह बाल भोग ना करके आयो, करके आयो लाला, इतने चल के आए ना बात मेरो सबरो भोजन पच गो, मुंह फिर तो भूख लगी आई। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल लंच बॉक्स लेके नहीं जाते हैं ना, भूल जाते हैं, या माता जी उठी नहीं सो के, हमारी माता जी तो उठती थी, कई बच्चे ऐसे हमारे मित्र आते थे वो लंच नहीं लेके आते थे, उनसे पूछते वो क्यों नहीं लेके आए, और मम्मी सो रही थी। मैं तो तुझे किसने तैयार किया, बोले कि पापा ने तैयार करके भेजा। अब पिताजी को रसोई बनानी आती नहीं, मैंने कहा अब तू भोजन कैसे करेगा, बोले कह रहे थे पिताजी की लंच टाइम तक आ जाएगा, तो होता था। फिर लंच टाइम पे वो कोई आते थे नीचे से टीचर, वो तुम्हारा लंच बॉक्स आ गया ले आओ, ऐसा होता था। आप लोगों के संग पता नहीं, हमारे संग तो होता था। कई बच्चे ऐसे आते थे, उनकी माता ही सोती रह गई तो बेचारे लंच पीरियड पे ही उनका लंच बॉक्स आता था। तो कई बार यशोदा मैया सोती नहीं रह जाती हैं, ठाकुर जी ही जल्दी भाग जाते हैं, छाक लेके जाते नहीं। तो फिर यशोदा मैया किसी सखी के हाथ छाक भिजवाती हैं, उसको कहते हैं छकियारन। क्या बोलते हैं? जो ठाकुर जी की छाक लेके जाती है, छकियारी। तो इसमें दो बातें हैं कि ठाकुर जी छाक लेकर के क्यों नहीं जाते। उसमें पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी को ये लगती है ग्वाल बाल बेचारे द्वार पे इतनी देर से ठाड़े हैं मेरे दर्शन के काजे, मैं विलंब ना करूं, जल्दी चलो जाऊं। तो ठाकुर जी जल्दी बाहर आ जाते हैं। और दूसरा भाव यह है कि ठाकुर जी जब छाक लेकर के नहीं जाते तो किसी गोपी को अवसर मिलता है छाक लेके वन में जाने का, और उसको ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है। पीछे वाले नेक नेक आगे खिसक आओ, हाँ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पर बिना इधर उधर देख के आगे आओ, हमको देखते हुए आओ। गांधी धाम वाले इससे भी बड़ा हॉल बनवा लो अगली बार के लिए, तब आवेंगे। आप लोग इतने भाव से आते हैं, इतने प्रेम से श्रवण करते हैं, तो ध्यान से सुनना। ये छवि का दर्शन वज्रनाभ को हो रहा है जो हम अनुभव करा रहे हैं। तो आज ठाकुर जी छाक लेकर के नहीं आए। मधुमंगल बोलो मुझे तो भूख लग रही है, अरे मेरे तो पेट में दर्द है लगो, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सब सखा के बोले लाला जी तो भूखो ही रहे 24 घंटा, या तो नेक में ही भूख लगी आवे। सुबह बाल भूख करके निकला है घर से, वो केवल इतनी दूर गयो है कि केवल घर से निकल के वृंदावन से बाहर यमुना जी के तट पर, इतने में तो भूख लगी आई उसको। और ये कैसा है, अभी छाक आरोग लेगो, छाक पालेगो, और छाक पावे के बाद जब वापस घर जाएगो फिर रोने लगेगो कि मुझे भूख लग रही है, मेरो सबरो पच गो, चल के आए हूं, इतनी भूख लगे। मधुमंगल बोलो लाला भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं तो छाक लायो नहीं हूं, कोई छकियारी आ रही होगी देखियो। तो मधुमंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके ढूंढ रहा है, अरे कोई छकियारी आई का, कोई छकियारी आई का, कोई भोग लेके आ रही है का घर से। और बार बार कहे लाला अभी तो कोई दिख ना रो, अभी तो कोई आए ना रो। तो ये लीला एक दो दिन की नहीं है, रोज सी होती है। तो छकियारिन दूर से देख लेती है कि एक पेड़ पर मधुमंगल चढ़ा हुआ है और ये भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है, तो जानबूझ के छकियारी कहीं और चली जाती है कि और व्याकुल हो जाए। लेकिन आज यशोदा मैया ने ऐसी सुंदर दही भेजी, क्योंकि यशोदा मैया को पता रोटी तो ये दूसरे इनके घर की खावे को, मैं कुछ सामग्री भिजवा दूं। वह दही को देख करके ठाकुर जी के मन में इतना सुख आयो। जैसी छकियारी आई, मधुमंगल नीचे आगो, आकर के लड़न लगो, हेरी तो इतनी देर लग गई, इतनी देर लगो करे, हम यहाँ भूखे बिलबिला रहे हैं, भूख लग रही है, लाला बेचारो भूखो बैठो है। ठाकुर जी बोले सांची बोले कर, कोई और भूख ना लगी, यही लग रही है सबसे ज्यादा। लेकिन दही का रूप रंग देखते ही ठाकुर जी बोले ये तो पहले श्री जी को पधरानी चाहिए।
और तुरंत मधुमंगल के हाथ से ठाकुर जी ने दही ले ली। बोले सुनो बैठो यहीं पे। बोले लाला कावे हो? बोले तो पता है हमारे ब्रज में एक वृक्ष है। बोले तो वह वृक्ष के नीचे सामग्री धरवे थे, वृक्ष में थे अमृत बिंदु गिरे। वो अमृत बिंदु गिरते ही भोजन जो है का अमृत तुल्य है जाए, वाकु पावे के बाद में युवावस्था बनी रहे। मधुमंगल बोला अच्छा लाला। फिर बोले नेक देर प्रतीक्षा कर, मैं यहाँ में अमृत बिंदु डलवा के लाऊं। अरे लाला हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे, तू कहाँ जाएगा? ठाकुर जी बोले तू बैठो रे मैं जा। बोले हम ले चल। बोले ना है एक ही व्यक्ति जा सके, ज्यादा जामे तो अमृत ना निकले। अच्छा ठीक है लाला चलो जा। ठाकुर जी लेकर के दही सीधे पहुंचते हैं गिरिराज जी, और गिरिराज जी में जाकर के श्री जी को पवाते हैं। श्री जी के संग छाक लीला करते हैं। ठाकुर जी कुंज और निकुंज दोनों में एक साथ लीला कर लेते हैं। जहां ग्वाल बाल है ये कुंज है, और जहां श्री जी है वो निकुंज है। भैया कोई चिल्ला करके मत बोलो, पीछे से कथा चल रही है ना, धीमे धीमे बोलो। सब लोग इधर देखो। श्री जी को जाके पवा दी। श्री जी ने खूब प्रेम से पाई, और जब श्री जी ने भोग लगाया ठाकुर जी बोले अब दे दो, अब लेके जाऊं यह है। और जैसे ही आए वापस आकर के सब ग्वाल बाल मचल रहे हैं। बोले लाला भूख लग रही है जल्दी बैठ जा आए के। ठाकुर जी बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल बाल सबको प्रेम से पवा रहे हैं ठाकुर जी। तो हमारे अष्ट सखा गाते हैं आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखो, सुन गोकुल के नाथ। लाला सांची कह रो तू यहाँ बढ़िया वारो अमृत दिलवा के लायो है, ऐसो मीठो तो हमें कभी मिलो ही नहीं है। क्यों? श्री जी का अधरामृत है। आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ये मधुर सामग्री लाकर के देने वाली वो छकियारिन कौन सी है, उसको ढूंढो। क्योंकि उसने श्री जी के अधर से हमारे छाक को पहुंचवा दिया। आज उसको इनाम मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी जब लौट करके आए हैं तो उस छकियारिन को ढूंढ रहे हैं। यशोदा मैया से कह रहे मैया आज तेने कौन सी गोपी भेजी छाक लेके? तो मैया बता रही है वो गोपी। तो ठाकुर जी उसके घर गए, और जैसे ही उसके घर गए हैं वज्रनावर सखी बड़ी बड़ भागने, सावर सखी बड़ी बड़ भागने, सावर सखी बड़ी बड़ भागने, सावर सखी बड़ी बड़ भागने, जिन हरि कंठ लगायो, जिन हरि कंठ लगायो, जिन हरि कंठ लगायो, जिन हरि कंठ लगायो, हे द्वारे मेरे वंशी